रट्टाफिकेशन कर रहा था एक तरह से रट्टा। एंड सेम मेरे बोर्ड एग्जाम के टाइम पे यही हुआ। मेरा जो पहला सेक्शन था ग्रामर का, जो मेरे साथ वाले जो बच्चे थे वो लाइक टारगेट और डाइजेस्ट के एप्रिसिएशन पढ़ते थे। 50% है एंड जो नेक्स्ट 50% है वो डिसाइड करेगा कि क्या आप इंग्लिश में 82 या क्या इंग्लिश में 90 क्रॉस कर सकते हो या नहीं, वो आपका। बट आपके पास अभी टाइम है यार, अभी जून का महीना चालू है, तब तक आराम से आपको कर ले जाओगे। तो इस यू डोंट हैव एनी वन सब्जेक्ट, यू हैव 9 सब्जेक्ट। चाहे आपका कोई भी आपका हो जाए, और एक सब्जेक्ट में आराम से 7-8 चैप्टर्स हैं, साइंस में 10-10 हैं, तो भाई आपको पढ़ना बहुत सारा है। So hello Interpenters, कैसे हो आप लोग? कैसी जय है? In today's video we gonna discuss how I score 82 out of 100 in English। यार भैया आपने तो कहा था आज मैं कहता 90 प्लस सीरीज, इसमें तो आप 82 का बता रहे हो। बेसिकली यार इंग्लिश जो था मेरा वो बेस्ट ऑफ 5 से बाहर हो गया था। एंड क्या बताऊं यार, इंग्लिश में ना हिंदी और मराठी से भी अच्छा था, बट बोर्ड एग्जाम के में से कुछ प्रैक्टिकली एरर्स हो गए और उसके चक्कर में इंग्लिश का पेपर स्पॉइल हो गया। कोई बात नहीं, उससे मैं सीखा और उससे अच्छा मैं आपका हिंदी और मराठी में लेके आया। तो चलो शुरू करते। सबसे पहला बात कि भैया आपने साइंस में बताया, आपने मैथ्स में बताया, आपने एसएसटी में बताया, सोशल स्टडीज में कि आपका स्ट्रॉन्ग था कि वीक था। तो देखो इंग्लिश आपका कैसा है। पॉइंट नंबर 1, माय इंग्लिश वॉज मॉडरेट। यस, मॉडरेट था, बट एट दैट पर्टिकुलर टाइम मैं उसको अच्छा सा स्ट्रॉन्गली किया था। बट फिर अगेन मेरी गलती हो गई, जो गलती मुझे नहीं करना चाहिए था वो गलती मुझसे हो गया बोर्ड एग्जाम के टाइम पे। मैंने अलग पैटर्न में इंग्लिश को अटेम्प्ट करने का सोचा कि मैं फटाफट लैंग्वेज खत्म करके मैं राइटिंग स्किल्स पे जाऊंगा, ये सब दिमाग गया, इंग्लिश का पेपर टाइप फिक्स हो गया। टाइम मैनेजमेंट की गलती से आई एंडेड अप एट 82। ठीक है, पार्ट नंबर आपका हो गया। मेरा इंग्लिश का मॉडरेट था। और सबसे बड़ा पार्ट ये बताऊं, जो आपको लेसन सीखना है अभी टाइम रहते, क्योंकि ये सब मेरी आंख खुली थी अक्टूबर के टाइम पे, आपको पता है बहुत ज्यादा। मेरा सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर तक, यानी मैं फर्स्ट सेमेस्टर आ गया, मैं रॉन्ग नहीं हूँ, तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर अक्टूबर के टाइम पे स्टार्ट हुआ था, अक्टूबर मिड या एंड में। उस टाइम पे मैं अक्टूबर मिड में हुआ था, उस टाइम तक फिर अक्टूबर यानी कि फर्स्ट सेम मैं इंग्लिश को, ठीक है, रट्टा मारता था, रट्टाफिकेशन करता था, एक तरह से रट्टाफिकेशन करता था। मुझे लगा कि भाई इंग्लिश को रट्टा मार के सब याद कर लूंगा, मार्क्स आएंगे मार्क्स आएंगे। भाई साहब अब उस टाइप का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो मेरा दिमाग को सिट्टी पुट्टी गुल यार भैया। मैं तो बोला था कि क्या नाम है ये, कि ये क्वेश्चन ऐसा ऐसा आएगा, इस डायग्राम में क्वेश्चन आएगा तो उसको ऐसे अटेम्प्ट कर लूंगा। एंड भैया ये तो आया नहीं, अब मैं क्या करूं? क्या मैं वहां पे ऐसे सोचा था चलो कुछ इट्स ओके, सो इट्स ऐसे से बना बना के फ्रेम करके मैं लिखता था, मैं पेपर छू जाता था। बट फिर गेम में हुआ ट्विस्ट। सेकंड इनिंग में बुमराह आए बॉलिंग डालने, पहले ओवर ले लिए 2 विकेट है, गेम हो गया मुंबई इंडियंस की तरफ या फिर इंडियन टीम की तरफ। चलो उसको शायद करते हैं। तो ये बात हुई। तो फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश को रट्टा मार के पढ़ता था, बहुत सारी चीजें पढ़ते जाता था, और दिमाग में भाई घुस रहा है, यहाँ से निकल रहा है, अल्लाह की गजब है भाई। फिर तीसरा पॉइंट आया, इसी में एक और चीज, ये सेम यहाँ पे थर्ड पॉइंट यही है कि पहले सेमेस्टर तक मैं ग्रामर को नहीं पढ़ता था। पता नहीं कि भाई मुझे ग्रामर में एक कॉन्फिडेंस था कि भाई मैं ग्रामर को पढ़ता था, देख देता हूँ भाई, मुझे कॉन्फिडेंस था कि मुझे ना ग्रामर तो मैं कर ले जाऊंगा। एंड वही कॉन्फिडेंस मेरे लिए एक ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता था। एंड इसकी वजह से जो मैं आपको जो पहला सेक्शन है लैंग्वेज स्टडी में यूएस डायरेक्टेड में जो 10 मार्क्स का ग्रामर आता है, वहीं पे मैं कांड कर देता था। एंड जो कॉन्फिडेंस है ना, जो मेंटल साइकोलॉजिकल जो गेम था, वो मुझे लाइक एक अंदर से दबा कर देता था कि यार मैं क्वेश्चन नहीं हो पाया, मैं आगे कैसे अटेम्प्ट करूंगा। एंड सेम मेरे बोर्ड एग्जाम के टाइम पे यही हुआ। मेरा जो पहला सेक्शन था ग्रामर का, जो कि इजी था, बट पता नहीं मेरे दिमाग में क्या गया कि मैं सेक्शन को मैं ग्रामर के स्टार्टिंग में से बस 10 में से बस 3-4 सवाल बन पाए। एंड वो मेरा पूरा माइंड का जो साइकोलॉजिकल पैटर्न था पूरा चेंज कर दिया। एंड मैं सीरियसली मिस्टेक्स करके आया इंग्लिश के पेपर में, एंड यहाँ से पूरा गेम टर्न हुआ। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब इसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखना, चौथा वाला, कि मैं जब क्या किया था पता है, मेरे साथ वाले जो बच्चे थे वो लाइक टारगेट और डाइजेस्ट के एप्रिसिएशन पढ़ते थे, ठीक है, लाइक उसी को लर्न कर लेते थे। मैं क्या करता था, मैं एप्रिसिएशन बनाता था टेक्स्ट बुक के हेल्प से। आई यूज्ड टू फॉर्म एप्रिसिएशन, आई यूज्ड टू मेक एप्रिसिएशन। उसमें क्या करता था, मैं टेक्स्ट बुक
प्लस टारगेट प्लस डाइजेस्ट, तीनों का हेल्प रहता है, बहुत बढ़िया एप्लीकेशन बनाना था। ये बेसिकली जितने आपके इंग्लिश के टेक्स्ट बुक में जो पोएम्स थे आपके टेंस करने के, मैं सारे पोएम का मैं एप्लीकेशन बना लिया था। एप्लीकेशन को बना लिया था, उसमें मेरा एप्लीकेशन बाकी से अलग था। बाकी कैसे लिखे थे, दिस पोएम एक्स वाई जेड इज रिटन बाय एक्स वाई जेड। मैं कैसे करता था, दिस पोएसी, पोएम नहीं पोएसी, दिस पोएसी एक्स वाई जेड इज रिटन इज पेन्ड बाय PENNED, पेन्ड बाय एक्स वाई जेड। यहीं पे एक हल्का सा गेम चेंज हो जाता था, बिकॉज जो एग्जामिनर चेक करते थे पेपर, उनको ऐसा फील होता था भैया इसके पास तो नॉलेज है, कुछ अलग वर्ड यूज कर रहा है। एंड फिर जैसे कि आप ये देखोगे, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इन दिस पोएम। मैं क्या लिखता था, देयर आर वेरियस फ्लेवर्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दिस पोएम फॉर बेटर पोएटिक इफेक्ट। ये फ्लेवर्स वाला वर्ड थोड़ा सा गेम इंप्रेस कर देता है टीचर को। एट द सेम टाइम मैं उस पोएम के रिलेटेड कोई चैप्टर है, आई मीन उस पोएम के रिलेटेड कोई कोट्स हो गया, लाइंस हो गया, उसको मैं ना ऐड कर देता था कि एस द लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द सम पार्ट ऑफ द पोएम सो एंड सो, ऐसा था, जो कि आपको मैं आने वाले टाइम में बताऊंगा कि हाउ टू राइट एप्रिसिएशन, जिसमें आपका आराम से मार्क्स सिक्योर हो जाएगा, उसका टेंशन की बात नहीं है। अब देखो, ये कॉमन आपका पार्ट हो गया है इंग्लिश का, इसको आप समझना पड़ेगा। इसमें एक और चीज कर सकते हो, ये चार ही चीजें करता था। एंड फिर एक और इसमें पांचवा पॉइंट ऐड करता था यहाँ पे। वो पांचवा पॉइंट ये था कि मैंने पैटर्न फिक्स कर लिया था। पैटर्न मैंने फिक्स कर लिया था किसके लिए, स्पीच के लिए, स्पीच राइटिंग, लेटर राइटिंग, एंड आपका ये एप्लीकेशन को बताएगी। इससे मेरा टाइम बच जाता था। मुझे चाहे टॉपिक कोई भी आ जाए, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ जाता कि क्या नाम है आपका, कोई भी टॉपिक आ जाए स्पीच राइटिंग में, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ जाता। मुझे मेरा एम था कि भाई मुझे अपना स्टार्ट ऐसे करना है, चाहे टॉपिक कोई भी आए, मुझे अपना स्टार्ट ऐसे करना है, ऐसे मुझे एंड करना है। तो ये मैं पूरा माइंडसेट के साथ मैं पेपर में उतरता था। इससे मेरा फायदा ये होता था कि भाई मेरा टाइम बच जाता था, जो टाइम में लगाता था वो मेरा टाइम बच जाता था। और एट द सेम टाइम जो पेपर, जो आपका 3 घंटे का पेपर, जो मेरा आराम से 2 आवर्स 45 या 50 मिनट के बीच में मेरा पेपर खत्म हो जाता था। इस स्ट्रेटेजी के बाद, जो पैटर्न स्ट्रेटेजी है, इसके वजह से मेरा ऐसा काम हो जाता था। एंड फिर उसके बाद क्या था कि ये जो मैं पैटर्न वाला स्ट्रेटेजी है, ये मैंने फर्स्ट प्रीलिम्स में लगाया था। तो ये मेरा यहाँ पे पूरा इंग्लिश पे पूरा आपको एक ओवरव्यू बता दिया कि मैंने कैसे इंग्लिश में ऐसे किया। अब मैं आपको कुछ कैटेगरीज ज्ञान दूंगा जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे है। उस कैटेगरीज ज्ञान को आप फॉलो कर लोगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। अपने में चलने को थोड़ा सा अंदर कर लेता हूँ ना। बेसिकली जनेऊ है लाइक ब्राह्मण्स में आपका एक दरगाह होता है, उसमें आपको जनेऊ पहनाया जाता है। तो ये मैं पहनता हूँ, तो इसलिए बाहर आ गया। मेरे दोस्त ने बड़े मजे लेते हैं इसके लिए कि भाई तू तो एकदम मस्त फॉलो कर रहा है हर चीज। मैंने कि हाँ भाई यार, एक आपका हार्डवर्क और एक आपके भगवान और आपके पेरेंट्स टीचर का आशीर्वाद आपको हमेशा टॉप लेवल पे लेके जाएगा। रिमेंबर दिस। इसी के साथ थोड़ा फॉलो का बटन बंद कर लिया जाए यार। चलो, अब आपका प्यार सेक्शन आता है जो है आपका हैशटैग कैटलिस्ट ज्ञान। कैटलिस्ट ज्ञान में आपका स्वागत है। एंड ज्ञान का पहला आपका जो पार्ट है वो यही है कि आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अभी से, यानी कि आप अगस्त तक, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक सेकेंड। अरे भैया ये क्या कर रहा हूँ, डी लिखना है तो मैं कुछ अलग ही बना रहा हूँ यार। बाय अगस्त मेक एप्रिसिएशन फिक्स फॉर एटलीस्ट 3 to पोएम जो आपके स्कूल में हो जाएगा इन स्कूल। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1, ताकि आपको अभी से आपको लर्न करना चालू करोगे ना तो वो एग्जाम आपको टाइम बचा देगा। एंड आपका जो पॉइंट नंबर 2 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक पैटर्न फिक्स कर लेना है। मेक फिक्स पैटर्न
फिक्स पैटर्न कर लेना आपको फॉर स्पीच, लेटर राइटिंग एंड आपका प्यारा सा यही जो आपका एप्रिसिएशन था, एज वेल एज आपकी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जैसे एक्सपांशन ऑफ एरिया, तो सबके लिए कोई कर लेना है। एंड तीसरा जो पॉइंट है वो है कि फाइंड कोट्स रिलेटेड टू पोएम, पोएम एंड प्रोज, पोएम एंड प्रोज के रिलेटेड आपको फाइंड करने कोट्स और लाइंस, ठीक है। ये कर ले जाओगे आपका अच्छा खासा 40-50% काम आपका हो जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये आपका बस 50% है, एंड जो नेक्स्ट 50% है वो डिसाइड करेगा कि क्या आप इंग्लिश में 82 या क्या इंग्लिश में 90 क्रॉस कर सकते हो या नहीं। वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पार्ट है आपका। आपको पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मॉक टेस्ट पॉइंट नंबर 4, गिव टाइमर मॉक टेस्ट, ठीक है। टाइमर लगा के देना और कितने मॉक टेस्ट देना है, 7 से 8। और मेक श्योर कि आपका पेपर जो है वो पहले मॉक टेस्ट का पेपर शायद 3 घंटा 10 मिनट में खत्म होगा, ठीक है। दूसरी बार कर दोगे तो वही अप्रोक्स सेम रहेगा। तीसरे चौथी बार जो लगो फील होगा कि पेपर 3 घंटे में खत्म हो जा रहा है। आखिरी छठी बार में तो आपको लगेगा भाई 2 घंटे 50 मिनट में खत्म हो रहा है। एंड आपका जो लास्ट मॉक टेस्ट रहेगा जो आप दोगे बोर्ड एग्जाम से, आपका इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम से एक दिन पहले वो का पेपर खत्म हो जाएगा आराम से 2 आवर्स 45 मिनट में खत्म हो जाएगा। रिमेंबर दिस, इसलिए आपको 7 से 8 मॉक टेस्ट देना है। यही आपका पूरा हो गया आपका डिटेल एनालिसिस और इंग्लिश। ये सब मैंने किया था, बेसिकली ये सब मैंने किया था। मैंने कुछ 7 से 8 मॉक टेस्ट दिया था, मैंने सारे पैटर्न को फिक्स कर दिया था। बट मैंने जो किया था वो ऐसे मैंने किया था अक्टूबर के बाद, आफ्टर अक्टूबर। बट आपके पास अभी टाइम है यार, अभी जून का महीना चालू है, तब तक आराम से आपको कर ले जाओगे। तो इसलिए इस वीडियो से आपको बहुत सारे सीख मिले होंगे कैटलिस्ट ज्ञान द्वारा, तो आपको फॉलो करो एंड अभी इस डायरेक्शन में लग जाओ। बिकॉज अभी आपके पास एक सब्जेक्ट नहीं है, रिमेंबर माय लाइन, यू डोंट हैव एनी वन सब्जेक्ट, यू हैव 9 सब्जेक्ट्स। चाहे आपका कोई भी आपका हो जाए, और एक सब्जेक्ट में आराम से 7-8 चैप्टर्स हैं, साइंस में 10-10 हैं, तो भाई आपको पढ़ना बहुत सारा है। इसको आप भी हल्की मत लो कि भैया आपने अक्टूबर में किया था मैं भी अक्टूबर में करूंगा, नहीं यार, अभी टाइम है, अभी लग जाओ, आपके लास्ट में को फायदा होगा। रिमेंबर दिस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय एंड 1 par epoxy pentane।